हमारे खोले ब्राउज़र में। अच्छा, आज हम लोग जो है ना अपनी वेबसाइट पे एक चैटबॉट लाएंगे। वो इस तरह से कि जैसे अब चैट जीपीटी है, ठीक है, हम उसको जाके मैसेज करते हैं, वो हमें उसका रिप्लाई करता है, कुछ पूछते हैं, वही सेम चीज़ लेकिन वो हमारी वेबसाइट पे होगी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले सारे ना क्रोम पे सर्च करेंगे GROQ। सब लोगों ने ये सर्च करना है। और यहाँ से ना इस लिंक को खोलना है। यहाँ से हम लॉगिन में गूगल करेंगे। और यहाँ से अभी हम लोग ना ये जो बटन है क्रिएट एपीआई की का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका कोई नाम रख लेंगे, कोई भी नाम। और फिर सबमिट। अच्छा, अभी हमने इसको डन नहीं करना है ना क्रॉस करना है, बस कॉपी करके और हम लोग यहाँ कर्सर पे वापस आ जाएंगे। शायद डन नहीं करना, कॉपी करो और वापस आ जाओ कर्सर। ठीक है, यहाँ आप इसको एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। और यहाँ हम लोग ना एपीआई की के बाद उस की को पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि भी सब देखेंगे बस स्क्रीन पे। यहाँ पर ना हमने क्या किया कि हम लोगों ने ना बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह
चैट जीपीटी की तरह एक हमने चैटबॉट जो है वो वेबसाइट में इंटीग्रेट किया है। ठीक है, हमने यूज़ किया है मॉडल ग्रॉक, इसका नाम है ग्रॉक। ठीक है, जैसे एक चैट जीपीटी है, इसी तरह उस मॉडल का नाम है ग्रॉक। हमने उसकी एपीआई की यूज़ किया है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ अगर मैं इसको मैसेज करता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैंने मैसेज लिखा, ठीक है, अब उसने मुझे ये रिप्लाई कर दिया। अभी ये जो चैटबॉट है ना, ये स्पेसिफिकली है सिर्फ निंजा और मार्शल आर्ट्स के लिए। जैसे कि अब चैट जीपीटी है वो जनरल है, उसमें हम लोग किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उससे, लेकिन ये जो है ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, अब मैंने इसको कोई भी इस तरह का कोई चीज़ पूछ सकता हूँ मार्शल आर्ट्स के हवाले से, कोई हिस्ट्री की चीज़ पूछ सकता हूँ मार्शल आर्ट्स की, ठीक है, इस तरह की। अभी हमारा प्रॉपर जो है चैटबॉट ये हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो गया। अब कोई भी बंदा जब आता है हमारी वेबसाइट पे तो वो इसको यूज़ कर सकता है और मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल कर सकता है। अच्छा, हम लोगों ने जो वेबसाइट पब्लिश कर दी थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे चैटबॉट ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट तो पब्लिश है, लेकिन हम लोग जब भी कोड में कोई चेंजेस करते हैं या कुछ ऐड करते हैं तो वो अभी सर्वर पे नहीं आता। ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि हम लोगों ने पहले यहाँ आना है और यहाँ पे कुछ कमांड लिखनी है। सारे कर्सर पे आ जाए, सारे आप लोगों ने अभी ये नहीं करना है। ठीक है, अभी आप लोगों को उत्तर है, यहाँ पे जो हमने कमांड लिखनी है, पहली कमांड है हमने लिखना है git अब लिखेंगे ये वाली कमांड। अभी हमने कोड को कमेंट कर दिया। ठीक है, हमने अभी उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमारा कोड में इसके बाद लास्ट कमांड है हमारी गिट, और हम इस कोड को सर्वर पर पुश कर देंगे गिट पुश से। अच्छा, आज हमने क्या किया, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब जैसे एक चैट जीपीटी है, ठीक है, उसी तरह का एक एलएलएम मॉडल है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम है ग्रॉक। हमने उसकी एपीआई की यूज़ की है, यानी कि हम लोग अभी ये जो चैटबॉट है ना, यहाँ पे जो सबको दिख रहा है, हमने इसको लिंक कनेक्ट किया हुआ है ग्रॉक से। वो इस तरह से कि यहाँ से जो हमने ये वो लिखी है, ये हमने ली थी। ठीक है, हमने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया और हमने इसको बोला कि मुझे एक ये एपीआई की है और मुझे एक स्पेसिफिक पेज चाहिए जिसमें हमारा चैटबॉट होगा। ठीक है, तो
यानी कि जो हम यहाँ से मैसेज करते हैं वो मैसेज जाता है API की को, ठीक है। अब API की क्या है, वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज है हमारे वेबसाइट जो चैटबॉट है इसमें और ग्रॉक में। ये मैसेज यहाँ पे जाएगा हमारे ब्रिज यानी API की को, और वो भेजेगा इस मैसेज को ग्रॉक में, ठीक है। अब ग्रॉक भी ChatGPT का रिप्लाई करता है हमें मैसेज का, ठीक है। वो मैसेज को रिप्लाई करेगा और वापस API की को भेजेगा मैसेज, और जो API की है वो मैसेज को यहाँ पर शो कर देगी। जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ अब इसको मैंने बोला आई लव जूडो, ठीक है। अब उसने मुझे ये रिप्लाई भेजा। अब ये रिप्लाई दरअसल ग्रॉक ने भेजा है, ठीक है, API की को, और उसने फिर यहाँ पे शो किया। आज का काम इतना था, ठीक है। अब आगे हम इसको पब्लिक करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी हम तक है और अभी ये नॉर्मल वेबसाइट पे नहीं है। एक्सेल जो है ये एक बड़े मज़े का टूल है वर्ड का। इसमें हम मेनली जब हमारे पास कोई डेटा होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको हम उसमें फॉर्मेट करने में, उसको अरेंज करने के लिए ना हम एक्सेल में इस पर भी हम टेबल सबसे पहले आप ऊपर देख लें इसकी टैब्स, वही टैब्स हैं, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, वही आप इंसर्ट करें, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट के लिए सारा, फॉर्मूला, डेटा, ये सारी वही टैब हैं जो आपके पास वर्ड आप लोगों को ये जगह जो नज़र आ रही है इसको हम बोलेंगे शीट या स्प्रेडशीट। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, और इनके दरमियान में जो एक जगह है ना उसको हम बोलेंगे सेल। जितना भी हम लोगों ने डेटा लिखना होगा ना इसके अंदर एक्सेस सारा का सारा हम लिखेंगे इस सेल के अंदर हम टाइप करके लिख सकते हैं, हम पिक्चर भी कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट वगैरह सारा का सारा हमारे पास ये सारी जो है ना ये कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स के नाम, इसका A कॉलम है, ये D कॉलम है, ये C कॉलम है, D कॉलम है, और ये जो है हमारे पास रोज है। अब हम सेल को डिफाइन करते हैं एन इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि जहाँ पे रोज और कॉलम्स मीट करें ना वो हमारे पास एक सेल है। तो जब हम इस तरह से मीट करते हैं ना, अगर हम यहाँ पे देखें ना टॉप लेफ्ट पे तो ये आपको यहाँ पे आपको दे देगा इसका नाम, ये सेल, एक सेल का नाम, जैसे A1, और जैसे देख सकते हैं A1, ये A वाला कॉलम है, 1 वाली रो है। इधर आ जाते हैं फिर देखते हैं C वाला कॉलम है, 4 रो है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इनके नाम आ रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम आगे जो है सीखेंगे इनके साथ क्या करें। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास होम टैब है, इसमें हमारे पास वही मेनली सारी चीज़ें हैं, पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, कट, कॉपी, ये फॉर्मेट पेज है, ये हम बाद में देखेंगे, बोल्ड इटालियन और अलग करने के लिए बॉर्डर्स, फिल, कलर, ये सारा मेनली ये सारा वही काम है जो आप लोगों ने पहले जो है तो बस एक दो चीज़ें डिफरेंट है वो हम अब अगर आप लोग देख लें यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी राइट साइड पे तो आप लोगों को स्क्रॉल भी
इसके अलावा ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको शीट का नाम मिलेगा। अब ये डिफॉल्ट नेम होता है इनका, शीट 1 शीट 2, ताकि आपको काम आप चाहे तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, इसके अलावा इस प्लस साइन को दबाएंगे तो आपके पास नहीं शीट। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये नीचे ये होता है zoom के लिए। अगर आपको सही नजर ना आ रहा हो आप zoom ज़्यादा कर लें, कम कर लें, बाकी आपकी देखना सही। इसके अलावा ये बाकी सारे वो फंक्शन हैं, लेआउट है, प्लॉट है, इंसर्ट है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है जिसमें इतना बहुत आगे से बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डाटा टैब, कैटेगरी, व्यू टैब, समझ आ गई तब तक? समझ आ गई ना? ये चीज समझ आ गई कि बेसिकली रिव्यू था कि एक्सेल नजर कैसा आता है। ठीक है, जैसे आपने वर्ड में देखा था ये चीजें, तो एक्सेल में उसी तरह से बस कुछ फंक्शंस का डिफरेंट है और इसमें डाटा एंटर करने का डिफरेंस है। जैसे हमने मैंने बताया था कि एक्सेल वर्ड के अंदर हम बुक्स वगैरह बना सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, सीरीज वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा और मल्टीपल इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं जो नॉर्मल पेजेस की तरह, जैसे नोट्स बनाना, इस तरह के सारे काम हम एक्सेल में कर सकते हैं, सॉरी वर्ड में कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में हम अपना रिक्वायर्ड डाटा फीड कर सकते हैं। जैसे हमारी मंथली, जैसे आप एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, और आपके पास 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, और आपने उनका बोनस देना है, उनका डेली अलाउंस, उनकी अटेंडेंस और उसके हिसाब से अगर उनको देना है पैसे देने हैं, तो उसका जो डाटा है वो आप एक्सेल में बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी आपको उनके बारे में सर्च करने की, तो कितने दिन आप सेट है, कितने दिन ट्रेलर थे और वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका मंथली बजट अगर आप बनाते हैं तो एक्सेल के अंदर आप अपना मंथली बजट बना सकते हैं कि हम इतने पैसे हमारे आते हैं, इतने पैसे हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, कितने हम सेव करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके अलावा आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेल में काम किया जा सकता है। तो इस तरह का काम जो रोज और कॉलम की मदद से किया जाए वो हम एक्सेल में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में डाटा कैसे फीड करते हैं, डाटा एंटर कैसे करते हैं, सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, उनके थ्री शेप्स कैसे देते हैं, तो वो भी आपको बेसिकली आप लोगों ने जब देखा होगा ना स्कूल में जब आपकी टीचर प्रैक्टिस करती वो भी लिखती हैं तो रजिस्टर में, लेकिन आगे जाके सिस्टम में वो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं ताकि वो सारा कुछ सिस्टम के अंदर फीड कर सकें कि कौन सा बच्चा कितने दिन आया है, कितने दिन एब्सेंट है, किस किस दिन का उसने लीव ली है, सारा काम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जब भी आप स्प्रेडशीट पे आएंगे ना, आपको ये कर्सर जो होगा ना हमारा वो एक प्लस की शेप में है, मोटा सा। अब सेल के अंदर जाएंगे ना और आप यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। पहले सेल के चार में बोलते हैं आपके आप लोगों ने डबल टैप कर लिया ना तो उसका मतलब है आप लोग इसमें एंट्री अप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप चाहें तो कुछ भी लिख लें, नाम लिख लें, नंबर लिख लें, अपना नाम लिख लें। अभी आप सबके अंदर पहले 5-6 मिनट नाम लिख लीजिए, टाइप करें माउस से, कीबोर्ड से टाइप करें, कीबोर्ड से टाइप करो, नाम लिख लो, अपना नाम कुछ भी लिख लो, मर्जी आप। देखो नाम लिखा गया ना, अब इंटर दबाओ, इंटर से क्या हो रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन चला गया, नेक्स्ट लिखो,
है आगे शिफ्ट तो भाई यार वर्ल्ड इंग्लिश में आप जी इसके जा रहा है वापस आ रहा है। तो अब देखो माउस से अलग अलग क्लिक करने के बजाय हम जब डाटा टाइप कर रहे होंगे तो हम शिफ्ट और एंटर को यूज करते हुए टैब को यूज करते हुए आप डाटा को आसानी से क्लिक कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखिए कुछ चीजें आपके सामने हो रही हैं, उनको देखिए कैसे आप लोगों ने अगर जल्दी से चेंज करना है और आप लोगों के पास माउस नहीं है या आप लोगों का वैसे ही दिल नहीं कर रहा माउस इस्तेमाल करते हो तो आप लोग एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो एरो कीज है ना उसको आप दबाएंगे ना अगर तो देखें आप तब भी सेल जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए आप डांस भी कर सकते हैं इसके साथ। अब देखें अगर मैं लिख देता हूँ कोई भी लंबी चीज़, अब देखें ये हो गया। अब सेल तो एक ही में लिख रहे हैं लेकिन जब हम कहीं और क्लिक करेंगे ना तब होता है कभी-कभी। लेकिन आप देखें अब हमने जब कोई भी डेटा अरेंज करना होगा ना तो हम ये कॉलम नहीं यूज करते क्यों, चूँकि इतना है लंबा। इसका भी हल है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कहीं भी चले जाना है, बिल्कुल यहाँ पे कोने पे। सही है, आप लोगों को इस तरह का एक एरो शो हो रहा है, बिल्कुल कॉलम के ऊपर जाना है। आप लोगों को एक एरो से नजर आ रहा होगा, सीधी लाइन तो सीधी है लेकिन जो वो दूसरी लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन उधर एरो लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अब आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आप लोग चाहे तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग को पता नहीं है कि या आप लोग जल्दी में तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, बिल्कुल यहाँ पे आगे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आपके डाटा के हिसाब से सेट हो जाएगा। आप यही काम अगर आप चाहें तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आप यही काम रो के साथ कर सकते हैं, कॉलम के साथ कर सकते हैं, ये बस डिपेंड करता है कि आप काम किस वक्त करें। इधर तक समझ आ गई सबको? आ गई है ना समझ? अब चले आगे, अब हम थोड़ी अलाइनमेंट देखें। जैसे आप देखें अब ये हमने थोड़ी बड़ी की है, उसको हम चले पता लगे ये छोटी भी हो जाती है। जैसे कि ये देखेगा कि टेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है उसके मुताबिक मैं ये आपको सेट कर सारे तक देख स्क्रीन पे। यहाँ पे आप आए प्लस पे देखिए बहुत लंबा है, अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा क्लिक होगा, तो छोटा हो बड़ा हो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट के लाइन के साथ करते हैं। अब आ जाती है अलाइनमेंट पे। जैसे अब आप देख लें ये जो है टेक्स्ट बहुत ये हमारे पास जो है सेल में बहुत जगह, ये मेनली तब होता है जब हमारे पास टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट लेंथ के ना वर्ड्स होते हैं। लेकिन जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये मैं रैंडम शेयर लिख रहा हूँ आप लोगों को। अब अगर मैं यहाँ पे ये करूँगा तो देखें ये वाला तो हो गया ना, सारे के बाद स्क्रीन पे देखें। अब ये तो हो गया चले अलाइन, लेकिन ये जो लग रहा है ये थोड़ा गंदा लग रहा है। इसके लिए हम बेसिकली कोई हम आई थिंक आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा होगा अलाइनमेंट का होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इधर आ जाएंगे, देखो टॉप अलाइन हो सकता है, ठीक है, मिडिल अलाइन हो सकता है, सेंटर हम कर देंगे ना। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कर जाए, अगर हम अब हमारे पास दो आपको एक जगह करते हैं, हमारे पास इधर दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक पे जाएं, हर
एक पे हम सेंटर रखेंगे, या हम अगर चाहें तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये होगी कि हम इस सबको सेलेक्ट करें। आपने लेफ्ट माउस दबा के सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर इसको एक दबा तो देखिए सारा का सारा जो है इसको कहते हैं जादू। अब आप लोगों ने बोल्ड अंडरलाइन और टैलियन तो कर लिया होगा, तो इस पर मैं इतना फोकस ही करूँगा। ये सारा कलर फिल कलर वगैरह भी अब चले जी आप सेटिंग्स ना वर्ड की एक्सेल में सेम होती है, जैसे कलरिंग करना और टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना, अलाइनमेंट करना, सेटिंग्स करना, ये तो वही है जो हम आप करते हैं। उनके पास जाना वही है, बार-बार तो अगर आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करें ना तो वही सारा कुछ आ जाएगा। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन, कोई चीज़ अगर आपने delete करनी है। हाँ, अब आप लोगों ने समझे, अगर आप लोगों ने कोई रो या कॉलम डिलीट करनी है ना, तो आप सेल को सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट पे जाएंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जब हमने टेबल बनाया था वर्ड में, तो वर्ड में यही चीजें यहाँ पे आए तो टेबल है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने सेल ऊपर लेके जाने हैं, नीचे लेके जाने हैं, आपने पूरी रो करनी है, आपने पूरा कॉलम करना है। ये अब आपकी ये अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करना है। जैसे अभी हमने अगर करना ना तो ये आ जाएगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब कि अगर मैं डिलीट करूँगा ना, ये वाला जो सेल होगा इसके पीछे जो सेल होगा ना वो जो होगा लेफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना, ये डिलीट हो गया, ये वाला सेल इधर आ गया, ऐसा नजर नहीं आएगा। कंट्रोल भी दबाऊंगा तो वापस आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक दफे डिलीट का दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोग देखें। डिलीट किया, ये आ जाएगा शिफ्ट सेल सेल, मतलब कि ये वाला सेल है ना, ये इधर आ गया। जैसे आप देख रहे हैं अब मैं डिलीट करूँगा ना, अगर देखिए ये वाला जो था वो आ गया, अलग की जगह रो आ गया। आप जो है थोड़ा फोन बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया टेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा हो गया टेक्स्ट, कम बड़ा हो गया टेक्स्ट, और आप नहीं तो भाई टैब्स हम रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। चलो आप आ जाए इंसर्ट टैब, आप लोगों को बस दिखाऊंगा अभी। इंसर्ट टैब में आप लोग देख लें, हमारे पास ये सारे फंक्शन हैं। पिवट टेबल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आप लोग जैसे देखें, अगर इसके ऊपर आप वर्ड करेंगे ना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन ये थोड़ा है, ये हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो शायद हम देख लेंगे, आप लोगों को समझ आ गया। टेबल का तो आप लोगों को पता ही होगा, पता है सबको भाई, आवाज़ आई ठीक है। इलस्ट्रेशंस चार्ट अगर बनाने हो आपने, ठीक है, चार्ट जो आप बना सकते हैं, आप लोगों ने चार्ट देखे होंगे, फेवरेट चार्ट भी बनते हैं, 9 कॉलम्स, स्लाइसर्स, ये सारा। अब हम देख लेते हैं ड्रॉ टैब। ड्रॉ में वही सीन है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह का। पेज लेआउट में आप लोगों के पास जो पूरा पेज है ना, जो शीट है, इसको आप डिज़ाइन वगैरह अगर आप लोगों ने करना हो, कलर से अलग अलग फॉन्ट्स है आपके पास, वही सारा।
फॉर्मूला टैब। अब मेनली हम एक्सेल में ना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो जितने भी हमें फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी ना वो हमें मेनली इसमें मिलते हैं। आप लोग अगर फॉर्मूलाज आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आए तो आप इनमें से आप लोग देख लें आपने कौन सा काम करवाना है। जैसे देख लें रिसेंटली यूज़ में या आपने अगर कोई काम किया हुआ है तो मुझे बोलें, फाइनेंशियल पैसों शैसों का है, लॉजिकल टेक्स्ट डेट और टाइम के लिए सारा डाटा टैब में आप डाटा सारा अरेंज कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ये सारा रिव्यू टैब वही रिव्यू और इधर तक समझ आ गई? लगता है कि बंदे को समझ रही है। अब चले आप लोगों को मैं ना एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने कीबोर्ड पे दबाना है शिफ्ट दबा के रखते हैं आपने कोई एरो की जो है ना प्लस की, कोई भी एरो की, आप नीचे वाली कर लें ऊपर वाली कर लें। आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है? इससे क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप नीचे वाली एरो की दबाएंगे, नीचे वाली चीज सिलेक्ट हो जाएगी, ऊपर वाली दबाएंगे, ऊपर वाली सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप लोग शिफ्ट दबाएंगे ना, सॉरी कंट्रोल दबाएंगे, नीचे करेंगे ना, तो आपकी जो आखिरी एंट्री है ना आप उस पर चलेंगे। कंट्रोल दबा के ऊपर करेंगे तो आप पहली एंट्री पे चलेंगे। एक और बड़े मजे की चीज़ होती है कि अगर आपने कभी आप लोगों के अंदर होगा थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी, आपने बिल्कुल आखिर में जाना है ना, शिफ्ट दबा के किसी खाली कॉलम सॉरी कंट्रोल दबा के नीचे वाला बटन दबाओगे, बिल्कुल आप आखिरी रो पे चलेंगे। और आप बिल्कुल इस तरह फ्रंट पे चलेंगे। इसी तरह अगर आप लेफ्ट दबाओगे तो बिल्कुल एंड वाली पे पहुंच गए हो, इधर आओगे वापस। ये फीचर आपको थोड़े लग रहे होंगे यूजलेस है, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है ना, 500 1000 एंट्रीज, तो भाई इन चीज़ों का आप शुक्र अदा करें। ऐसे एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसी चीज़ को लेकर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल दबाना है, उसके साथ शिफ्ट फिर आप लोगों ने एरो कीज दबानी। आप देखेंगे आपको अपनी एंट्री तक भी ले जाता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को सारा कुछ जो है दरमियान में वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो आप राइट क्लिक करके चाहे तो डिलीट कर दें या कॉपी कर दें, कट कर दें, मर्जी आप। समझ आ गई इधर तक? चलें नहीं आप लोग देख लें। अब एक और हम बड़े मजे की चीज कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नंबर्स। आप लोगों ने 3 तक नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख रहे हो बता दें।
उसके नीचे मैंने 4 5 6 लिखना है ना अगर, तो मैं जो हूँ लिखने की बजाय फ्लैश फिल का यूज करूँगा। जैसे आप देख लें, मैं ये पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, आप लोग साथ साथ कर लें। लेफ्ट क्लिक से आपने तीनों सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपने बिल्कुल कोने में आने हैं, जब तक आपको इस तरह का डार्क सा ना प्लस साइन उधर आ गए। तो आप लोगों ने इसी को होल्ड करना है लेफ्ट क्लिक से, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ना इसको ना नीचे लेके जाना आहिस्ता आहिस्ता। सारे के सारे नंबर इसी तरह से हम सारा कुछ सेलेक्ट करके इससे आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे। हम चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। आप लोगों ने इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज करना बहुत ख्याल रखना। आप लोगों ने कभी भी ये काम एक नंबर सेलेक्ट करके नहीं करना। फ्लैश फिल काम ही तब करता है जब वो आपकी पिछली एंट्री देखता है कि आपने पीछे क्या लिखा है, और उसके बाद वो आगे डिसाइड करते हैं, अच्छा इसका मतलब आगे ये लिखना। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप देखें ये एक नंबर सेलेक्ट किया और मैंने एक नंबर सेलेक्ट करके मैं नीचे लेके जाऊँगा ना, वही सारे नंबर है वापस आ रहे। इससे मुझे ना कोई फ़ायदा होता है, हो सकता है डिपेंड करना है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। कंट्रोल दीजिए सारा काम। इससे हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम जितने भी नंबर चूज कर लें, हमें उन्हीं नंबर के साथ जो है ना लेके जाना। जैसे देखें मैंने 4 नंबर भी सिलेक्ट करके अगर मैं नीचे लेके जाऊँ ना, हमें उधर तक एंट्रीज आ जाएगी। ये खाली हम इन नंबरों के साथ नहीं कर सकते, हम ये इवन या ऑड नंबर के साथ भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ना इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इतने बच्चे भी नहीं हो ना आप लोग। अगर मैं यहाँ पे लिखूं और इवन नंबर सारे, सही है, इन चारों को मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, सारे साथ साथ ही चल रहे हैं ना, किसी का इंतजार करना है। तब भी इसको कंप्यूटर जो है डिटेक्ट कर लेगा और उसको पता चलेगा कि अगली एंट्री होगी हमारे पास क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कोने में ना लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, फिर उसके बाद 12 14 16 18 ये देखो सारी एंट्री होगी। इसी तरह से मुझे लगता है हम प्राइम नंबर के साथ भी कर सकते हैं।
सबसे ऊपर वाली है, आप लोगों ने जो भी लिखा है सबसे ऊपर वो आप लिख लो। एटलीस्ट आप लोग ना एटलीस्ट 2 एंट्रीज लिखो, लिख ली? वापस प्लस वाले साइन पे आना है। हेलो, सारे देख रहे हो ना? और फिर यहाँ से अगर आप नीचे लेके जाएंगे ना, हाँ, आप लोग अब ये कर सकते हैं, आप लोग अगर फ्लैश लाइट वाला दबा के नीचे लेके जाएंगे ना, तो आप लोग देखें सारी एंट्रीज आ गई। बहुत सारी एंट्रीज आ गई जो आपको बड़े मजे मजे एंट्रीज है। आप लोग आ गई इधर तक, आ गई है ना? अब एक चीज़ और देख लिया आप लोग, जहाँ तक आपको समझ आ गया कि टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, फ्लैश का हो गया और ऑटो टेक्स्ट का हो गया, ठीक है, अलाइनमेंट होगी, जो बेसिक तरीका है, ठीक है। अभी हम एक चीज़ और सीखते हैं, जो सेल को मर्ज करना और हेडिंग देना। अभी ऐसा हो सकता है ना, अभी हम छोटी छोटी तो हेडिंग्स नहीं दे सकते ना, छोटे छोटे कॉलम में हेडिंग्स नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल इस सबको उठा लेते हैं यहाँ से। यार माउस तो दूसरा जगह है। आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये ऊपर जो 2-3 हमने रोज और कॉलम जो है वो खाली छोड़ी है, और उसके बाद नीचे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग हम कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक हेडिंग देते हैं इन 6 सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो 8 सेल्स के ऊपर हम इनको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक ढूंढेंगे मर्ज का ऑप्शन, ठीक है। का ऑप्शन मिल जाएगा एक ये रहा, ठीक है, मर्ज सेल, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अनमर्ज, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस, ठीक है। लेकिन मर्ज अक्रॉस में क्या हो रहा है कि हमें ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना, तो हम इनको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इस तरह से। अभी देखो ये पूरा जो एक सेल बन गया है, 8 सेल को हमने कन्वर्ट कर दिए एक सेल में, और यहाँ पे अब हम हेडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं, FS निंजा एकेडमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने हेडिंग दे दी। अब इसी को ना हम मुख्तलिफ जो ये वाले टूल्स थे हम उनके जरिए इसको सेट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसको ऑटो फिल कर सकते हैं और बैकग्राउंड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से हम सेल को, रो को डिलीट करना, इंसर्ट करना, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। सही हो गया, ये था हेडिंग देना। अब एक और हम शॉर्ट हेडिंग देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन 4 को सिलेक्ट करेंगे और अगेन यहाँ से जाके हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है, और
कर लेते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड करके एक का साइज नहीं, साइज दोबारा से डिक्रीज करके और यहाँ से हम इसको ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम अपने हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी हेडिंग्स दे सकते हैं, लाइक इन सारे को हेडिंग्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं, सही है। तो ये भी एक जरूरी एलिमेंट था आपके लिए। अभी हम ये इसके ऊपर जब दोबारा कल काम करेंगे तो कल हम डिटेल में काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हम अपने रिक्वायर्ड डाटा एंटर करेंगे और फिर उसको ज़रा अच्छे तरीके से सीखेंगे। वर्ड में हम फाइल में जाके मल्टीपल काम कर सकते थे ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम फाइल टैब में जाएंगे तो हमारे पास वो सारे ऑप्शन आते हैं, न्यू का, ओपन का, सेव का। तो सबसे पहले हम सेव एज देख लेते हैं। सेव एज में जाएंगे, दिस पीसी जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव करेंगे। और अब देखो बुक वर्क, एक्सेल वर्कबुक। तो ये जैसे हमने डॉक था ना, डॉक्यूमेंट का DOC था ना, इस तरह से एक्सेल का जो है वो शीट इस तरह की बनती है। और यहाँ से हम जब हम सेव करते हैं तो उसे बुक 1 बुक 2 कह रहे हैं। तो हम अपने लिए यानी फर्स्ट डे या कुछ भी इस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से इसको एक तो सेव करना सीख जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा था ना टेम्पलेट्स होती हैं, तो यहाँ पे ना एक्सेल की भी टेम्पलेट्स हैं। और टेम्पलेट्स में जाएं, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स नजर आएंगे। देखो सबसे पहले जैसे देखो वेलकम टू एक्सेल की टेम्पलेट आ गई, फार्मूला ट्यूटोरियल की आ गई, ठीक है। ये मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं जिनको देख के आप खुद सीख सकते हैं। उसके अलावा ये देखो चार्ट आ गया, कैलेंडर आ गया, मंथली बजट आ गया। अगर मंथली बजट में आपको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ये आपको मंथली बजट नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें फार्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे इनकम 1 और एक्स्ट्रा इनकम आपकी टोटल इनकम आ गया। अब टोटल इनकम में ये आपका सम का फार्मूला लगा है, देखो सम इज इक्वल टू C5 एंड C6, ठीक है। अभी हम फार्मूला सीखेंगे तो पता चल जाएगा। ये डिफरेंस का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस का लगा हुआ है, यहाँ पे जो है ना उसका लगा हुआ है, एक्चुअल बैलेंस का लगा हुआ है। यहाँ पे जो आपकी यानी जैसे मॉर्टगेज और रेंट हो गया, फोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज़ का लिखा आ रहा है, डिफरेंस लिखा आ रहा है, टोटल लिखा आ रहा है, सब टोटल लिखा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, टैक्सेस वगैरह। ये जैसे मंथली बजट की शीट है ना, ये बनी बनाई मंथली बजट की आपके पास एक फाइल आ गई, सॉरी टेम्पलेट आ गई। इसी तरह से आप अगर और चेक करें तो ये जो है सेशनल आ गया, ठीक है। ये दूसरा मंथली बजट का एक और तरीका आ गया, बजट ओवरव्यू का एक और तरीका आ गया। तो बनी बनाई टेम्पलेट जैसे हमने कैनवा में और वर्ड में देखी थी ना, इसी तरह से एक्सेल की बनी बनाई टेम्पलेट हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और ये सारी टेम्पलेट हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारी टेम्पलेट, जैसे हमने वर्ड में आखिरी जो हमने काम किया था, हमने अपनी मर्जी के टेम्पलेट्स बनाई थी ना, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स खुद बनाई थी ना, इसी तरह से हम एक्सेल में भी बनाएंगे। ठीक हो गया।